देवतागण देवी गंगा की स्तुति करते हैं। बूंदों में सृष्टि का बल है, गंगा गंगा जय जय गंगा। ये कैसा स्वर है? कहीं गंगा कोई छल तो नहीं क्या? देवी गंगा रुद्र कलश से बाहर आकर पित्रासुर आर्यमा को मोक्ष देती हैं। मानव देव कोई, गंगा गंगा उद्धार सबका हो जाता है। मन मन निवासिनी है गंगे, तू पाप नाशिनी है। हे देवी गंगा, आपकी परम पुनित कृपा से आज मैं न केवल अंधकासुर के बंधन से अपितु आसुरी जीवन से भी सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। हे पितरों के संरक्षक आर्यमा, आज के पश्चात कोई भी असुर आपको बंदी नहीं बना पाएगा, क्योंकि हर की पौड़ी की स्थापना के कारण अब जो भी पितर आत्माएं मुक्त होंगी वो अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने धाम को प्रस्थान करेंगी। हे देवी गंगा, आपने पितरों की मुक्ति की ये दिव्य स्थापना करके समस्त संसार का कल्याण किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो मां। अंधकासुर क्रोधित होकर अकाल को भेजता है ताकि वो संसार को अकाल मृत्यु से भयभीत कर दे। अकाल है के बिना ना तो प्रेम मिलता है और ना ही सम्मान, इसलिए जाओ और अकाल मृत्यु से संसार को इतना भयभीत कर दो, इतना भयभीत कर दो कि महाकाल से अधिक पूजनीय हो जाओ। यहाँ देवी गंगा सभी लड़कियों को शिक्षा का समान अधिकार देने की बात करती हैं। काका, क्या जय विजय सत्य कह रहे हैं? क्या लड़कियों को गुरुकुल जाने का अधिकार नहीं है? हाँ राजकुमारी, यह अनुचित है, पर यही सत्य है। उनकी थोड़ी बहुत शिक्षा घर पे ही हो जाती है। उनकी शिक्षा? किंतु घर में क्यों? वो हमारी तरह गुरुकुल क्यों नहीं जा सकती? राजकुमारी और प्रजा के बीच भेदभाव क्यों हो रहा है? अब हमने निर्णय कर लिया है, हम गुरुकुल तभी जाएंगे जब सभी लड़कियों को संपूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलेगा। अकाल हिमालय पहुंचकर लोगों को अकाल मृत्यु देने लगता है। बालक, इस बालक की आयु तो अभी 60 वर्ष है। इसे अकाल मृत्यु देने में आनंद आएगा। अल्पायु, असमय काल हूँ, अकाल हूँ मैं, अकाल हूँ। महाराज और ऋषि जहानु देवी गंगा के अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं। पिताश्री। पुत्री, प्रणाम ऋषिवर। क्या हुआ पुत्री? राज्य में सब कुशल तो है? नहीं पिताश्री, आपके राज्य में आपकी प्रजा के बीच भेदभाव हो रहा है, इसलिए हम यहाँ सबके साथ आए हैं। हमारे राज्य में भेदभाव? ये कैसे संभव है पुत्री? हमारे राज्य में तो सब एक समान है। तो पिताश्री, जैसे हमारे लिए संपूर्ण शिक्षा आवश्यक है, वैसे इन सभी लड़कियों के लिए भी हर प्रकार की शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए, ताकि ये भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने परिवार का सहयोग कर सके, न कि केवल गृह कार्य में। आप सत्य कह रही हैं पुत्री, किंतु पिताश्री, हम किंतु परंतु कुछ नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं, जब तक इन सभी लड़कियों को गुरुकुल जाने का अधिकार नहीं मिला तो हम भी गुरुकुल नहीं जाएंगे। यदि आपका आशीर्वाद हो तो आज से हमारे राज्य में एक नई रीति आरंभ होगी।
एक नए समाज का निर्माण होगा जिसमें स्त्रियों को हर प्रकार की शिक्षा का पूर्ण अधिकार होगा। महाराज, आपका यह निर्णय पूरे समाज को एक नई दिशा देगा। अकाल देवी गंगा को अकाल मृत्यु देने की योजना बनाता है। ये कन्या तो बड़ी प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ती है, तनिक पता तो करूं इसकी आयु क्या है। असंभव, इस कन्या की आयु तो कई युगों और कल्पों के पार है। कौन है ये? जो भी हो, जिसकी आयु अनंत काल हो, उसे अकाल मृत्यु देने से बढ़कर और क्या आनंद हो सकता है। देवी गंगा हिमालय के समस्त बालक बालिकाओं के साथ गुरुकुल के लिए प्रस्थान करती हैं। मिले की शिक्षा गंगा दे रही जग को दीक्षा, हर कन्या को मिलेगी शिक्षा, गंगा दे रही जग को दीक्षा। ज्ञान समान मिले जब जग को, तब ही बढ़े सब प्रगति के पथ को। धन्य हो हे गिरिराज सुता तुम, पतित पावनी हो पतिता तुम। गंगा ने वो कार्य किया है, नवयुग का निर्माण किया है। ऋषिवर, ये कैसा स्वर था? चिंता की कोई बात नहीं है गंगा। ये एक नकारात्मक शक्ति थी जो आश्रम में प्रवेश करना चाहती थी, किंतु इस अभिमंत्रित जल के कारण इस आश्रम से ये संकट टल गया। अकाल जया और विजया पर अकाल मृत्यु प्रहार करता है। ये कौन सा असुर है? अल्पायु, असमय काल हूं, अकाल हूं मैं। जिस प्रकार तुम लोगों ने असमय ही मेरे उद्यान के पुष्प तोड़ दिए, उसी प्रकार मैं भी असमय मृत्यु देता हूं। अकाल मृत्यु। छोड़ दो। ये तो जय विजय का स्वर है। लगता है जय विजय किसी संकट में है। जया, तुम्हें क्या हो गया जया? जया, ऋषिवर, क्या हुआ हमारी सखियों को? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे ऋषिवर? चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। गंगा, इनकी हृदय और नाड़ी की गति बिल्कुल सामान्य है। परंतु इनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इन पर प्रहार किया है। यही तो समस्या है गंगा। अकाल मृत्यु को रोकने की इस संसार में अब तक कोई व्यवस्था ही नहीं है। जया विजया की अकाल मृत्यु कोई नहीं रोक सकता। ऋषि मार्कंडेय के मंत्रोच्चार से
जया विजया अकाल मृत्यु के प्रहार से मुक्त हो जाती हैं। जया, विजया, विजया, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जया, हे बालक ऋषि, तूने मेरा मार्ग रोककर केवल अपनी ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार की मृत्यु का आमंत्रण दिया है। आमंत्रण। अब मैं अपनी विनाश भंगिमा से निर्माण करूंगा अकाल चक्र का और इस संसार को उपहार दूंगा अकाल मृत्यु का। इस पर अकाल क्रोधित हो जाता है और ऋषि जहानु को बंधक बना लेता है। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ? तुम इतने भयभीत क्यों हो? वो बाहर। आओ मेरे साथ। ऋषिवन, ये क्या हो रहा है ऋषिवन? गंगा, ये अकाल चक्र है। इस अकाल चक्र से तुम ही इस संसार की रक्षा कर सकती हो। ऋषिवन, ये अकाल चक्र तो फटता ही जा रहा है। अब हम क्या करें ऋषिवन? गंगा, तुम्हें उस मंत्र की खोज करनी होगी जिससे कि अकाल का अंत हो सके। कौन सा मंत्र ऋषिवन? किस मंत्र से अकाल का अंत होगा? वो मंत्र है किंतु ये है क्या? ये अकाल चक्र है, पर यदि इसे शीघ्र ही खंडित नहीं किया गया तो ये हम सब की अकाल मृत्यु निर्धारित कर देगा। यहाँ अंधकासुर इस बात से बहुत प्रसन्न है। गुरुदेव, डाल ही दिया ना आपने रंग में भंग। तिरकिट था। अकाल कर तो रहा है हमारा कार्य पूरा, तो अब क्या रह गया अधूरा? धिंधा। अंधकासुर, अकाल ने संसार में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि गंगा के पास कोई मार्ग ही नहीं बचा है। लोगों का जीवन बचाने के लिए गंगा तुम्हारे साथ आने के लिए विवश हो जाएगी। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश और ना ही ये गंगा। जब अंधकार अकाल मृत्यु का हो तो उससे तुम सबकी रक्षा केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। हे विजेता, स्वर्गाधिपति, असुरराज, अंधकासुर। यदि कल सूर्यास्त तक गंगा का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ या फिर वो स्वयं चलकर अपने मृत्युदाता के पास नहीं आती, तो संसार के सारे मनुष्यों को अकाल मृत्यु दे देना। क्या करेंगी देवी गंगा जब सारा संसार अकाल मृत्यु के संकट में घिर जाएगा? देखिए पापनाशिनी गंगा।